मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैस के दाम वापस लो, गैस के दाम वापस लो, गैस के दाम वापस लो, गैस के दाम वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी अपना नाम बताएं। दिनेश कुमारी। जी आज जो एक प्रदर्शन किया जा रहा है डीजल और पेट्रोल को लेकर, क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही प्रदर्शन हो रहा है। मैं तो कहती हूँ घर से लोगों को निकल कर आना चाहिए। गैस की मार जो लेडीज पर पड़ी है, घर का बजट का तो हाल खराब हो गया है। बच्चों को खाना कैसे बना के दिया जाएगा? सरकार ने अनाउंस कर दिया फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन अब क्या करें? मैं चाहती हूँ कि जो भी ये पेट्रोल के दाम है और गैस के दाम है ये वापस लिए जाए, मोदी सरकार से भी और केजरीवाल जी से। मेरी एक दरख्वास्त है कि ये वापसी लिया जाए। क्या कहना चाहते हैं आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पेट्रोल और डीजल को लेकर? कि मैं ये कहना चाहता हूँ जो हर रोज़ जो है पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ रही है, और अभी जो है 50 रुपये गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए हैं मोदी सरकार ने। ये कहाँ का तुक है, ये बताइए हमें आप। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 400 रुपये की गैस सिलेंडर मिलती थी, तो ये स्मृति ईरानी जो आज केंद्रीय मंत्री है, ये सिलेंडर कंधे पर उठा करके नाच रही थी कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। आज 800 रुपये का एक सिलेंडर है, जहाँ हमारे समय में 65 रुपये लीटर पेट्रोल मिलती थी, आज 100 के पार है, मगर कोई देखने वाला नहीं। भाई ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं और भी कौन से बैंक से लोन ले रहे हैं? इतने पैसे जा कहाँ रहे हैं, ये देखना चाहिए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है जो आज इसे कोई देखने वाला नहीं है। हमें तो लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी जाते जाते कहीं इस देश को और हम लोगों को कहीं अमेरिका, रूस, जापान के हाथ से गिरवी ना रख के चले जाए। जी अपना नाम बताएं। मैं लक्ष्मीचंद अम्बेडकर नगर से वरिष्ठ कांग्रेसी हूं और देश के हित में, दिल्ली के हित में बोलना चाहता हूं। प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल मैंने रिक्शे पे रखी हुई है। हमारे जिला अध्यक्ष विष्णु जी, हमारे अनिल चौधरी जी, फिरदौसी साहब, हमारे सभी ओम प्रकाश चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों को साथ लेकर के मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, जब आप सत्ता में बैठे थे, जब आप सत्ता में आए थे, पेट्रोल उस टाइम 65 रुपये लीटर था। सर आज जो पेट्रोल को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी के नेतृत्व के अंदर पूरी दिल्ली के 14 जिलाओं के अंदर आज गैस और डीजल पेट्रोल के ऊपर प्रदर्शन हो रहे हैं। जो बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें पेट्रोल और डीजल के जो दाम है सैकड़ा पहुंचने वाला है, और गैस के जो 800 रुपये का जो सिलेंडर हुआ है, हमारे टाइम में हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 392 रुपये का सिलेंडर था। उस टाइम हमें सब्सिडीज भी मिलती थी, और आज पेट्रोल और डीजल की ऐसी हालत है कि 800 रुपये का सिलेंडर होने के बाद सब्सिडीज भी लोगों की नहीं आ रही है। एक तरफ कहते हैं उज्जवल योजना लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने घर घर कहा हमने जी 1 करोड़ सिलेंडर बांट दिए। जब सिलेंडर तो आपने दे दिए, लेकिन जब पैसे ही नहीं होंगे लोगों के पास, जो 800 रुपये कंपनियों के कहने पर और कंपनियों को मुनाफा पहुँचाने के चक्कर में आप गैस के दाम बढ़ाए जाओगे, तो आप मुझे एक बात बताइए, उनको उज्जवल योजना और सिलेंडर के पैसे से उनको क्या फ़र्क पड़ना था? 400 रुपये का 500 रुपये का सिलेंडर आता है, आदमी आम आदमी वैसे खरीद लेता। अब क्या है कि 392 रुपये की जो गैस थी उसको 800 में दे रहे हो, तो सिलेंडर के पैसे तो एक बार में वसूल कर लिया आपने जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 200% जो टैक्स ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, आदरणीय मोदी जी की सरकार और केजरीवाल जी की सरकार जो टैक्स ले रही है, उस टैक्स को ख़त्म करके आज डीजल और पेट्रोल के दाम जो है हमारे देश के अंदर 33 रुपये 34 रुपये हमारे को जो पड़ता है इसको पेट्रोल को, और इसको 100 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। और ये देश के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब जनता को पीछने का काम हो रहा है। गरीब जनता भुखमरी की कगार में पहुंच सकी है, ऐसी हालत हो रही है इस मोदी सरकार की। 2 लोगों ने देश का सत्यानाश कर दिया पिछले 6 साल के अंदर, अमित शाह और मोदी जी। इन्होंने पूरे देश को आडवाणी और अडानी के हाथ बेच रखा है। ऐसी हालत है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि देश की जनता को भी बेच करके चले जाए। तो इन्होंने तो पहले ही कहा था कि मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो अपना झोला जंगल उठाऊंगा, चल पड़ूंगा। लेकिन देश को झोला क्यों उठवा रहे हो? अगर आपको जाना है तो देश भुखमरी से मरे, उससे पहले ही आप चले जाओ। तो इसी तरीके से हम लोग महंगाई के खिलाफ बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता, मेरे सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी
महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई सभी कार्यकर्ता हैं। अम्बेडकर नगर पीपल चौक के ऊपर ये भव्य प्रदर्शन हो रहा है। सवेरे से 10 बजे से चालू है ये। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि लोगों को रोष है, गुस्सा है इसके प्रति, गैस के और पेट्रोल के दामों के प्रति। इसीलिए लोग अपने आप निकल कर के आ रहे हैं और कांग्रेस का वर्चस्व अनिल चौधरी जी के नेतृत्व के अंदर बढ़ता जा रहा है। अब जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो कभी निकल नहीं रहे थे 5-7 साल से, वो भी सब सड़कों पर आकर के पेट्रोल डीजल के बारे में रेटों की वजह से सब निकल करके एक दूसरे को घरों में, महिलाएं देखो कितनी महिलाएं हमारे साथ निकल के आई हैं। तो महिलाएं इसीलिए आई हैं कि गैस और सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं उसकी वजह से आई हैं। मैं बताना चाहता हूँ मोदी सरकार को और केजरीवाल को अपना टैक्स वापस लेके गरीब जनता को राहत दें और अपना पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। जिस बताइए, मेरा नाम सुंदर चौधरी। क्या कहेंगे जो प्रदर्शन चल रहा है पेट्रोल और डीजल को लेकर के, जो आप प्रदर्शन कर रहे ये हैं? बताना चाहता हूँ 2013 से पहले, 14 से पहले ये लोग जो है सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे मोदी जी हो, आज इनके अगर ये अपने उनको पिछले भाषणों को देख ले तो शायद ये शर्म से डूब के मर जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्मृति, नाम क्या आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह जी। जो स्मृति ईरानी गैस का सिलेंडर लेकर के हर जगह प्रदर्शन करती थी, आज वो गैस की तरह हो गई, क्यों नहीं? इसके बाद उनका मुंह क्यों सिला हुआ है? जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में 40-50 रुपये दाल मिला करती थी, 100 रुपये के पार हो चुकी है। गैस के सिलेंडर 400 रुपये का था, आज 800 रुपये का दोगुना हो चुका है। ये पैसा मोदी जी खुद खा रहे हैं या अपने 2 मित्रों को खिला रहे हैं? हम ये सर, जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है पेट्रोल और डीजल को लेकर के, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, जनता की आवाज़ बन के आए हम। मोदी साहब 2014 से आज तक 21,50,000 करोड़ डीजल पेट्रोल पे रेवेन्यू कमा चुके हैं, जिसका हिसाब नहीं है वो जाएगा जा कहाँ रहा है। आप अपनी पीआर में सार्क कंट्रीज़ को जो पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं, वहाँ पे 40 रुपये 50 रुपये बिक रहा है, वो हमसे डीजल पेट्रोल ले रहे हैं, हमें 100 रुपये में मिल रहे हैं। 32 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, 22 रुपये स्टेट ले रही है, बाकी कमीशन है। अगर ये सरकार जैसी है जनता की, उन्हें लगता है कि महंगाई बहुत चरम पे है, तो इसको कम कर सकती है। ये अपना नाम बताएं। मेरा नाम जयप्रकाश जी बताइए, जो आज डीजल और पेट्रोल को लेकर के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, लत्ते लत्ते फाड़ेंगे, पेट्रोल भरवाता जाएगा। आज का जो सबको पूरी दुनिया को पता है कि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं कह रहा हूँ कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की कतई नहीं मोदी सरकार। जी बताइए, आज जो पेट्रोल डीजल को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, आप कर रहे हैं, आप लोग कांग्रेस पार्टी द्वारा हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखो, गवर्नमेंट को इससे एक्शन लेना चाहिए। जब 60 रुपये पेट्रोल था, डीजल, तब तो हाहाकार मचा रही थी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, हमारी कांग्रेस के खिलाफ। आज 100 के पार हो गया तो ये इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही और लोग तराई हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। इनको कुछ दिख नहीं रहा, इनको खाली बंगाल दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, कश्मीर दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, इसलिए इनको जल्दी इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो क्या जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप या पीपल चौक पर कानपुर में पेट्रोल और डीजल को लेकर, तो इसमें क्या मतलब कहना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से तानाशाह रवैया चल रहा है, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग आज घर में बैठ के निकलने पे भी मजबूर हो रहे हैं कि कहीं अगर रिश्तेदारी में जाना हो, कहीं काम से भी जाना हो, तो 100 बार सोचता है कि साइकिल से जाऊँ, पैदल जाऊँ या मोटरसाइकिल से। महंगाई अपने चरम पे है, 100 के पार सेंचुरी लगा चुका है। मैं सेंचुरी तो पहले क्रिकेट में सुना जाता था, लेकिन आज पेट्रोल दाम में भी सेंचुरी सुना जाता है। सब्सिडी पहले मिलता था 400 रुपये, बहुत महंगाई था। आज 800 रुपये गैस बहुत सस्ता हो गया है। इनके पूछिए तो इनके सारे प्रवक्ता आके न्यूज़ पे ही बस उदाहरण बताएंगे। कोई भी बात कीजिए हिंदू मुस्लिम, कोई भी बात कीजिए इंडिया पाकिस्तान, कोई भी बात कीजिए बस उल्टा बात आपको बताएंगे। सही मुद्दा पे कभी बात नहीं आएंगे। 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए? कहाँ काला धन चला गया? कहाँ आपकी महंगाई चली गई? 30 रुपये पेट्रोल जो बांट रहे थे बाबा, सलवार पहन के भागे थे, कहाँ गए आप? छुप के बैठे हुए हैं।